ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अगस्त 2023 को है अधिक मास की पंचमी तिथि और यह दिन रविवार का है। दोस्तों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इस बार गन्ने के रस वाला उपाय नहीं कर पाए तो हमने बहुत कुछ छोड़ दिया। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके पास एक मौका और है। इसी पंचमी तिथि के दिन, इसी 6 अगस्त 2023 रविवार के दिन आप एक और ऐसा उपाय कर सकते हैं जो कि पंडित जी ने पंचमी तिथि के दिन करने का ही बताया है, और इसमें रविवार के दिन भी करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जो गन्ने के रस वाला उपाय है वो आप लोगों को तुलसी के कियारे में करना होता है, तुलसी के पौधे के पास में करना होता है, और रविवार के दिन तुलसी के पौधे को नहीं छुआ जाता है। इस वजह से जो है 6 अगस्त को जो है यहाँ पर पंचमी तिथि के दिन जो है यहाँ पर आप लोग गन्ने के रस वाला उपाय नहीं कर सकते। पर 5 अगस्त को जिन लोगों ने कर लिया है भाई, उन लोगों को उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि पंचमी तिथि के अंतर्गत आपने उस उपाय को किया है, पंचमी तिथि शुरू होने के बाद किया है। पर जो लोग नहीं और जो लोगों ने किया भी है उपाय, वो लोग भी अगर 6 अगस्त को पंचमी तिथि के दिन यह वाला उपाय करना चाहते हैं तो भाई वो विशेष रूप से जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा की जो कमी है वो तो नहीं आएगी, साथ ही में आपके घर परिवार के ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जैसे कि आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही होगी तो वह आपके घर से संपूर्ण तरीके से दूर हो जाएगी, और इसी अधिक मास में आपके घर में खुशहाली आएगी, बहुत सारी धन भी आपके घर में जरूर प्रवेश करेगी। तो उपाय कौन सा है दोस्तों? उपाय है 5 दीपक वाला उपाय। ये उपाय आपने पहले भी सुना होगा, पर वापस से सुन लीजिए ताकि आपको उपाय अच्छे से समझ आए, अच्छे से आप उपाय को कर सकें, क्योंकि उपाय का फल जब ही आपको मिलता है जब आप उस उपाय को अच्छे से करते हैं और उस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से करते हैं। ठीक है, तो उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, आइए जानते हैं और समझते हैं उस उपाय को। तो दोस्तों, इस उपाय को 7 तिथियों पर किया जाना है, जो कि सावन अधिक मास की 7 तिथियां पंडित जी बताई हैं, जिसमें से सबसे पहली तिथि पंचमी तिथि ही है ना। तो पंचमी तिथि जो है 6 अगस्त 2023 को पड़ रही है। पूर्ण रूप से अगर सही नियम से माना जाए तो 6 अगस्त को जो है रविवार के दिन पंचमी तिथि है ना। और ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंचमी तिथि के दिन इस उपाय को आपको करना होता है शाम के समय प्रदोष काल में, और अगर रात भी हो जाती है, 8 भी बज जाते हैं, तो भी आप 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, उपाय में आपको 5 दीपक तैयार करने होते हैं, और वह जो दीपक होते हैं वह आटे के होने चाहिए, है ना। तो 5 आटे के दीपक आपको तैयार करने हैं। कई सारे लोग पूछते हैं मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, मिट्टी के ले सकते हैं, पर मिट्टी के लोगे तो नए दीपक आपको लेने पड़ेंगे। 5 दीपक, है ना। तो इससे अच्छा है कि आटे के हम दीपक बनाएं, क्योंकि आटे के दीपक बनाना बहुत सही रहता है ना। तो 5 आटे के दीपक आप तैयार कर लीजिएगा, और जो 5 आटे के दीपक आप बना रहे हैं, जिस आटे को गूंथकर बना रहे हैं, उसमें कोई नमक नहीं डालना है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। सादा आटा लेकर शुद्ध वाला, उसे छान कर उसे गूंथ कर फिर उसके 5 तैयार कर लो। 5 से ज्यादा नहीं करने हैं, ना 5 से कम करने हैं, ना 5 दीपक आप तैयार कर लो। उसके बाद में दोस्तों, इन 5 दीपकों को तैयार करके आप अपनी एक प्लेट में रख लो, एक थाली में रख लो, जिसमें ये 5 दीपक बन जाएं, है ना। अच्छे से जमा कर उसके बाद में क्या करना है, इन 5 दीपकों के अंदर आपको रखना है लंबी बाती। देखो, इस उपाय में आपको गोल बाती नहीं रखना है, शिव जी का उपाय है। गोल बाती आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि गोल बाती रखना है, पर पंडित जी ने अलग से इस बात को बताया था कि आपको इस उपाय को करते समय लंबी बाती का करना है। इन 5 दीपकों के अंदर वो इसीलिए करना है क्योंकि जो लंबी बाती होती है वो हमारे वंश की वृद्धि के लिए होती है,
और ये उपाय हम कर ही इसीलिए रहे ताकि हमारे वंश में वृद्धि हो और हमारे घर परिवार में कभी कोई दुख समस्या ना आए। तो आपको करना क्या है, 5 लंबी बाती तैयार करनी है और एक एक लंबी बाती 5 दीपकों के अंदर रख देनी है ना। रखने के बाद फिर इसके अंदर डालना है आपको शुद्ध देसी गाय का घी। जो शुद्ध देसी गाय का घी होगा ना वही आपको डालना है, बाजार वाला नकली घी डालोगे तो फिर उपाय काम भी नहीं करेगा, है ना। तो 5 दीपक अंदर आप घी डाल लो। घी डालने के बाद आप आ जाओ अपने घर में विराजित जो लड्डू गोपाल होंगे, जहाँ पर आपके शिव जी बैठे होंगे, आपके अपने घर के मंदिर के पास में आ जाओ, है ना। अब जैसे ही आप लोग शाम के समय मतलब शाम का समय अगर देखा जाए तो 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो, या शाम हो रही है उस समय कर सकते हो, 6 बजे के बाद 7 बजे के 6 से 7 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हो, और चाहो तो भाई रात को जो 8 बजते हैं उससे पहले कभी भी आप इस उपाय करोगे तो भी चल जाएगा। पर वैसे उपाय शाम के समय का है, पर कोई लेट हो जाता है तो रात को 8 से पहले कभी भी वो इस उपाय को कर सकता है, ठीक है। तो अपने घर के भगवान जी के पास पहुंचो, जहां पर आपके लड्डू गोपाल शिव जी सभी भगवान जी विराजित हैं। मंदिर में पहुंचो, वहां पर पहुंचने के बाद शाम का समय हो ही गया होगा, तो सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर के दीपक करो, दिया लगाओ, अपने घर के मंदिर में आरती करो, फिर आपके घर का दीपक लग जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यह जो 5 आपने दीपक तैयार किए हैं ना, इसकी थाली आप अपने घर के भगवान जी के सामने रखो। सामने रखने के बाद इन दीपकों को आपको भगवान के सामने जलाना है। कई लोग क्या करते हैं कि इन दीपक को तैयार तो कर लेते हैं, 5 दीपक को तैयार करके फिर उसी जगह पर जाकर जलाते हैं जहां पर आपको इस उपाय को करना होता है। पर ऐसा नहीं करना है, आपको अपने घर के मंदिर में ही बैठकर अपने घर के मंदिर की दीपक करने के बाद भगवान के सामने इन 5 दीपकों को रखकर वहीं पर जो है इन दीपकों को जलाना है। वहां पर अपने घर के मंदिर के पास में बैठकर वहीं पर यह 5 दीपक आपको जला लेने हैं। जलाने के बाद फिर इस दीपक की थालियां प्लेट को उठाकर आपको आ जाना है सीधा अपने घर के मुख्य द्वार। अब जिन लोगों का खुद का घर है उनका तो एक अलग ही मुख्य द्वार होगा, बड़ा सा गेट बना हुआ होगा, किसी का छोटा भी गेट होगा, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग मल्टीज में रहते हैं, जो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो लोग किराए से रहते हैं, उनके लिए दिक्कत है कि उनका आखिर मेन गेट कौन सा माना जाएगा। इस उपाय को करने के लिए देखो, आपका जो भी आप किराए से रहते हो उस किराए के घर का जो मेन गेट हो, मतलब आपका जहां तक वो घर हो, आपका जहां तक वो किराए का घर हो, जो उसका मेन गेट हो, उस मेन गेट के बाहर आपको करना है। जो मल्टीज में रहता है उनका भी यही है, आपका जो मेन गेट हो आपको वहां पर ये उपाय करना है ना। तो करना क्या है, उपाय में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है, मेन गेट पर आना है। मेन गेट पर आ गए आप लोग, अब ये उपाय बिल्कुल मेन गेट पर बैठकर ही नहीं करना है, ये उपाय आपको अपने मेन गेट के थोड़ा बाहर की साइड करना है। किस साइड करना है, और अंदर से खड़े होकर देखोगे तो उस समय जो आपका सीधा हाथ होगा उस हाथ पर आपको ये उपाय करना है। और लंबी बातें 5 दीपकों के अंदर होंगी, तो लंबी बाती जो का जो मुख होगा बाहर की तरफ होना चाहिए, है ना। मतलब आपका घर का जो मतलब बाहर का हिस्सा बाहर की तरफ करके आपको ये 5 दीपक रखनी है ना। तो करना क्या है, अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है, भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण जरूर करते रहना है, श्री बोलते रहना है, या भगवान शिव जी के नाम का जाप करते रहना है। इस उपाय को करते समय करना क्या है, 5 दीपक आपके जल ही रहे होंगे, भगवान शिव जी के नाम का जाप करिएगा, और एक एक करके एक लाइन से 5 दीपकों को आपको अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट बाहर की साइड जो है बाहर की तरफ मुंह करके दीपकों का जो है आपको 5 दीपक लाइन से जमा देने हैं। दीपकों को अलग अलग नहीं रखना है, 5 दीपक लाइन से जला देने हैं, है ना। जलाने के बाद आपको वहीं पर भगवान से जो है विनती करना है, प्रार्थना करना है कि वो आपके घर के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि आपके घर में कभी कोई दुख समस्या ना आए, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है कि क्या इस उपाय को हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर करना जरूरी है, क्योंकि कई सारे लोगों को कुछ दिक्कतें होंगी कि भाई बाहर लोग कुछ कहेंगे, लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये भी प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा होगा, तो क्या हम इस उपाय को कहीं और जाकर कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं।
पंडित जी ने इस उपाय को वैसे तो घर पर करने को बताया है, पर 2 और ऑप्शन दिए थे कि आप इस उपाय को इन 2 जगहों पर भी कर सकते हैं। सबसे पहला स्थान है आपके घर में जो तुलसी जी विराजित होंगे, उस तुलसी के पौधे के पास में आप इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहें तो वहां पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी है और तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पास में कोई भी एक जगह ढूंढकर वहां पर आप इन 5 दीपकों को लाइन से थोड़ा इधर उधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर प्रार्थना करके आप लोग 5 दीपकों को रख सकते हैं ना। ये पहला स्थान है। दूसरा स्थान है भगवान शिव जी का मंदिर है। अगर आप चाहे तो शिव जी के मंदिर में जाकर भी ये 5 दीपकों को जमा कर भगवान शिव जी की चौखट पर जाकर रख सकते हैं, या भगवान शिव जी के पास में जाकर भी रख सकते हैं ना। और भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि वो आपके घर परिवार पर हमेशा अपनी दृष्टि बनाए रखें और आपके घर परिवार के ऊपर आशीर्वाद जरूर दें, ताकि आपके घर की जो वृद्धि है, वंश की वृद्धि है या जो भी सफलता की वृद्धि है, वो हमेशा आपके घर परिवार में आती रहे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको यह उपाय तो पूर्ण हो जाता है। आपने 5 दीपक अपने मुख्य द्वार पर लगा दिए हो, या तुलसी के क्यारे के पास लगा दिए हो, या भगवान शिव जी के मंदिर में लगा दिए हो, है ना। पर अब इन दीपकों का करना क्या है, ये बात भी बहुत ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। देखो, अगर आपको लगता है कि आपके मुख्य द्वार पर मतलब कोई गाय आती है, कोई बिल्ली आती है, कोई कुत्ता आता है जो कि आपके इन 5 को नुकसान पहुंचा सकता है, तो भाई आप कोशिश यही करो कि आप अपने इस उपाय को मुख्य द्वार पर ना करके तुलसी के क्यारे के पास करो। उसका कारण ये है कि वह दीपक कुछ समय तक जलेंगे और उस समय के बीच में आपको जो है अपने दीपकों के पास में ही बैठना पड़ेगा। पर जब तक वह दीपक आप ठंडे नहीं करोगे तब तक भी काम नहीं बन पाएगा। इसीलिए मतलब पूरी रात आपको उन दीपकों को वहीं पर रख देना है। वह अपने आप बुझ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, पर उन दीपकों को आपको उस समय नहीं उठाना है। आपको उठाना है सुबह के समय, है ना। तो भाई सुबह तक जब आप लोग रुकोगे क्योंकि में तो आप देखते नहीं रहोगे, तो उस समय कोई भी कुत्ता बिल्ली आकर उन दीपकों को खा जाएगा, क्योंकि वो दीपक आटे के होंगे, हैं ना। उसी स्थान पर अगर आपके मिट्टी के दीपक है तो उस स्थान पर कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी का कोई नुकसान नहीं करेगा, है ना। आटे के दीपक है तो फिर नुकसान करेगा। तो उस स्थान पर आप लोग ये कर सकते हैं कि ये वाला उपाय आप बाहर ना करके अपने तुलसी के पौधे के पास में कर सकते हैं, जिससे कि वह आपके आटे के 5 दीपक जो है सुरक्षित भी रहेंगे और सुबह जाकर इन दीपकों को ठंडा भी कर पाओगे। इन दीपकों को ठंडा करने के लिए आप अपने घर के जो भी नदी, बावड़ी या तालाब हो, वहां पर जाकर भी ठंडा कर सकते हैं। या आपके घर में कोई वृक्ष लगा हुआ हो तो भी वहां पर वृक्ष के पास में भी आप इन दीपकों को रख सकते हैं। जो लोग मिट्टी के दियों से उपाय करेंगे उनको ठंडा करने की जरूरत नहीं है, वो आप इन दीपक को अपने घर में ही सुरक्षित रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो आटे के दीपक हैं वो भी आप अपने घर के मतलब जो वृक्ष, पौधे वगैरह होंगे, मिट्टी वगैरह होंगे, वहां पर आप डाल सकते हैं, वो वहीं के वहीं विसर्जित हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद ये उपाय पूर्ण होता है। मंदिर में अगर आपने इस उपाय को किया, उस स्थान पर अगर आप वहां पर दीपक लेकर गए हैं तो फिर वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पर ठंडे करने की जरूरत नहीं है। वहां आपका जो निर्माण होगा वो अपने आप सही जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये उपाय आपको पूर्ण करना है। दोस्तों, वीडियो लंबी मात्र इसीलिए होती है ताकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं, ताकि आपको वीडियो भी अच्छे से समझ आए और उपाय भी अच्छे से समझ आए। उपाय जब आप अच्छे से करोगे तभी आपको उस उपाय का फल मिलेगा, है ना। इससे ज्यादा हमारा और कोई मकसद नहीं होता है कि हम वीडियो आपके लिए लंबी बनाएं। जब आप पूरी वीडियो देखते हो तो में कोई प्रश्न नहीं आता है, इसी का यही कारण है कि बस वीडियो लंबी हो जाती है। और आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।